Today we have with us one of the most versatile, most talented actors of industry of Indian cinema. Whether it's Bollywood, Bengali films or new age web series space, he has left an unforgettable mark with each performance. From DFD to Lutera, from Section 375, shows like Mirzapur, Criminal Justice, Andekhi and many more. Please put your hands together for me. लोगों की तालियां रोकनी नहीं चाहिए. We will be welcoming Mr. Debindu Bhattacharya on the behalf of CMFF. We have seen you in so many magnanimous movies and series, and I particularly have seen you in Mirzapur, Devdi, all these full wonderful series, and I particularly feel truly blessed to sitting beside you. एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाएं. He has been an inspiring, really versatile and a wonderful actor of Indian cinema. Sir, firstly, you have grown up in Bengal, and then you probably shifted to Mumbai. You have worked in Bengali cinema, now you are working in Bollywood cinema as well. So what difference you particularly see in both these genres? नहीं, सिनेमा का कोई भेदभाव नहीं होता है, जात धर्म नहीं होता है, सिनेमा सिनेमा होता है. तो चाहे वो हॉलीवुड की सिनेमा हो, हॉलीवुड की फिल्म हो, बॉलीवुड की हो या फिर टॉलीवुड की हो, कहीं की भी हो, बस वर्क कल्चर की थोड़ी सी डिफरेंस हो सकता है. डिफरेंट डायरेक्टर्स डिफरेंट तरीके से चीज़ें करते हैं, डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट में लोग डिफरेंट सोशली बिहेव करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. बस यही डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज हमारा देश ही ऐसा है कि so many different diversities के लोग हैं, कल्चर्स है, तो वही डिफरेंस है. बाकी सिनेमा में तो कोई डिफरेंस नहीं है. So, sir, as you already mentioned, cultural differences. So, how the cultural atmosphere of Bengal has shaped you in a person or an artist that you are today? No, the cultural atmosphere, I always tell people that Calcutta is the cultural capital of India, क्योंकि एक ज़माने में जितनी भी दुनिया में धाकर डायरेक्टर्स बने हैं वहीं से बने. इवन इफ यू से द लिटरेचर ऑल्सो, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके शरद चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सो देयर आर लॉट ऑफ लेजेंड्स वी हैव लाइक we have in Calcutta. So ऐसी जगह से पैदा हुआ बंदा जो है थिएटर करेगा ही लाजमी है, मतलब थिएटर तो करना ही है. और हमारे कल्चर के बारे में बोला जाता है कि हमारे टाइम में, एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम द गूगल जनरेशन, सॉरी, हमारे टाइम में कोई भी सवाल मन में उठता था तो वो सवाल लेके अगर किसी टीचर के पास जाते तो टीचर हमको एक किताब पकड़ा देते थे, बोलते थे इसी में है ये सवाल का जवाब, ढूंढ लो. तो ढूंढ लो. तो उसके चलते पूरी किताब पढ़नी पड़ती थी. तो जाने अनजाने में थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता था. हमारा कोई बड़प्पन नहीं इसमें, वो टीचरों के बड़प्पन. Right, sir. Sir, as you have graduated from NSG and you already mentioned that you are from theatre background, so NSG के experience के बारे में कुछ बताइए हमें. When did you went over there? कहाँ पे आपने वहाँ पे किसके साथ, क्योंकि obviously आपके साथ जो रहे होंगे NSG में, they must be sort of stars, अभी बन गए होंगे मे भी शायद उनमें से कुछ लोग. तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स कि वो NSG की ट्राई करे ना करे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है जनरली? देखिए, NSG नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक बहुत ही वी यूज्ड टू कॉल, अर्लियर इट यूज्ड टू कॉल द एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट. तो मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ थिएटर आर्ट को प्रोवाइड करता है, मतलब इसे ड्रामेटिक आर्ट्स के ऊपर काम होता है. और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला बहुत टफ हो जाता है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. और आपको इस मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोई नए बंदे को वो लेते नहीं है, मतलब आपने कुछ किया हुआ है और ग्रेजुएट है तभी आपको वहाँ मतलब एलिजिबिलिटीज़ आपकी होती है कि आप वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं. बाकी आगे होगा या नहीं होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मामला है. लेकिन एक बार चले जाने के बाद, एक बार अगर एडमिशन लेने के बाद देन वो 3 साल पलक झपक से बीत जाते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ है, वो 24/7 का कोर्स है. मतलब रात को 3:30 बजे भी हम रिहर्सल करते थे, हम कभी कभार हॉस्टल भी नहीं जा पाते थे.
तो हमारे टाइम में बहुत ही दिग्गज टीचर्स हमको मिले। नसीर भाई हमको पढ़ाने आते थे, पंकज कपूर हमको पढ़ाने आते थे, और भी मतलब ये नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन और भी थिएटर के धुरंधर डायरेक्टर्स हमको पढ़ाने आते थे। सर एनएसजे का कॉलेज एक्सपीरियंस जो है वो क्या वैसा ही होता है जैसा एक नॉर्मल और जनरल कॉलेज का होता है, जैसे बच्चे यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सो डू यू फील दैट इट इज समहाउ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड एट एनएसजी? Theatre education is completely different. It splits into two things. One is theatrical, one is practical. थियरी भी हम पढ़ते हैं, हमारे लिए भी वॉल ड्रामा के क्लासेस होते हैं, यूरोपियन प्लेस के क्लासेस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के क्लासेस होते हैं, बिकॉज एक कलाकार को साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है कि ह्यूमन बिहेवियर, तो वो उसके भी क्लासेस होते हैं, वो थियरी क्लासेस होते हैं। और प्रैक्टिकल क्लासेस में मतलब परफॉर्म करना होता है, एक्सरसाइजेज होते हैं, तो दो तरीके के क्लासेस होते हैं। सर ये तो हो गया विजडमफुल आंसर, जो मैंने पूछा है वो अलग है। वहाँ पे भी बंक मारते थे आप, दोस्तों के साथ कैंटीन में समोसा खाने जाते थे, लड़कियाँ घुमाते थे? ये मेरा असली बहुत क्वेश्चन है। कमाल का सवाल है एक्चुअली। मैं सचमुच में इसका जवाब देना चाहता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप चले जाने के बाद 3 साल आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर हैं, तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको इतना फोर्स भी नहीं करेंगे कि आपको स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके हिसाब से है कि आप कितना वहाँ आप कितना ग्रस्प कर पाओ। सो 3 साल मंडी हाउस जैसे जगह में, न्यू दिल्ली 1 में, चारों तरफ जहाँ बाराखंबा रोड आपके बाजू में है, कनॉट प्लेस आपके बाजू में है, तो अय्याशी के ऐशो आराम मतलब सारी चीज़ें हैं वहाँ। सो और आप सिनेमा देखने चले जाइए, थिएटर देखने चले जाइए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उधर जाके क्या कर रहे हो। सर ये सारी चीज़ें जो आपने मेंशन की है, ये आपने वैसे ही सुनी है या एक्सपीरियंस से बताई है? बिल्कुल एक्सपीरियंस से बताएं, मतलब सो यू यूज्ड टू गो टू कैनॉट प्लेस, यस यस, बाराखंबा रोड? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हम बात तो है, तो मतलब सर हम वहाँ भी जाते थे, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो मतलब क्लास करके जाते थे। अच्छा, रात के टाइम? हाँ बिल्कुल, फ्री हो मतलब जाना तो है ही। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ सर, स्पेसिफिक चीज़ जो करने के लिए वहाँ जाया करते थे? एक तो मैं बहुत करने के लिए जाया करता था, एक तो मैं आरटीओ है उधर, आरटीओ के पराठा खाने के लिए जाते थे बहुत ज़्यादा। और वो हमको वो एक्चुअली वो प्रेस एरिया है वहाँ, जब प्रिंटिंग प्रेसेस होते थे तो वो रात भर काम करते थे, न्यूज़पेपर्स वाले, तो वो 3:30-4 बजे तक भी खुले रहते थे। तो हम लोगों को छुट्टी तभी मिलती थी कि 3:30-4 बजे तक हम रात को जाते थे, पराठा खाने के लिए जाते थे। बाकी कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड आपको तो पता ही है। बिल्कुल पता है सर, इंडीड आई हैव बीन टू एनएसजी अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई नो हाउ इट फील्स टू बी देयर, क्या होता है वहाँ पे। मैंने भी थोड़े टाइम के लिए वो एक्सपीरियंस किया है एंड इंडीड इट वाज प्लेजरफुल। ओके, मूविंग अहेड सर, आपने थिएटर किया है, वहाँ पे भी 3 साल किया, उससे पहले भी किया होगा, उसके बाद भी ऑफ कोर्स किया होगा। कोई ऐसा एक मूवमेंट, कोई ऐसा एक स्ट्रीट प्ले बीट अ प्ले बीट, माइम बीट, अ स्किट परफॉर्मेंस, व्हाटसोएवर, कोई ऐसा एक मूवमेंट जो आपको आज भी याद हो कि यार ये प्रोडक्शन जो मैंने की थी ना, दिस वाज वंडरफुल प्रोडक्शन एंड आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन? यार ये ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा पिन पॉइंट करके चीज़ें बतानी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है और बहुत उनमें से बहुत सारे परफॉर्मेंसेस में एक नॉवेल्टी होती है। जैसे मैंने फाइनल ईयर में किंग लियर, शेक्सपियर का किंग लियर प्ले किया था, तो उसमें मैंने एक, अगर लोगों को शेक्सपियर पता है, किंग लियर पता है, तो वहाँ एक एडगर नाम का एक कैरेक्टर होता है जो डिस्गाइज में चला जाता है, एक बार अपने आप को पागल घोषित कर देता है, उसके बाद वो फिर नॉर्मल सेल्फ में आ जाता है। तो मुझे स्प्लिट सेकेंड में, ऑलमोस्ट लाइक 1 मिनट में मेरे पूरे बॉडी में मिट्टी लगती थी और मैं पूरा एक लंगोट में आ जाता था, एक प्रिंस के कॉस्ट्यूम से, और पूरा मिट्टी लग जाता था। और उसके बाद मैं एक स्प्लिट सेकंड में स्टेज में जाता था और लगातार 15 मिनट का एक्ट होता था मेरा पागलपंती का। उसके बाद स्प्लिट सेकंड एग्जैक्टली लगता था, मैं वापस आता था और 2 बंदे मुझे नहलाते थे, और वो भी स्प्लिट सेकंड का काम था। मुझे वो पूरा मिट्टी निकाल के मुझे फिर से प्रिंस बनाना है। तो वो एक ऐसा एक बहुत कमाल का, दैट मस्ट बी चैलेंजिंग, बट मज़ा बहुत आया होगा। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। सर अभी अगला सवाल मेरा आपसे ये है,
बीइंग एन आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाली एटमॉस्फेयर, वहाँ पे जिस तरीके से आर्ट को परसीव किया जाता है, जिस तरीके से आर्ट को फॉलो किया जाता है, बीट राइटिंग, बीट लिटरेचर, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, व्हाटसोएवर इट इज़, पोइट्री स्पेसिफिकली, उस एटमॉस्फेयर से निकल के आके बॉम्बे की फास्ट पेस लाइफ, बॉलीवुड सिनेमा इज सो फास्ट पेस, उसके बाद अभी OTT आ गया है, यू हैव डेल्ड इनटू दैट, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही आपके लिए कि उस एटमॉस्फेयर से निकल के आके ये बॉलीवुड सिनेमा और OTT में जो आपने काम किया है? देखिए मतलब ये ऐसे रातों रात हुआ नहीं, सो इसीलिए मुझे कोई चैलेंज का ऐसा कुछ चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। मैं बहुत लंबे रास्ते से आया हूँ, मैं कोई शॉर्टकट में नहीं आया हूँ कि एक दिन बुढ़िया बिस्तर लेके आ गया बोले कि चला मुरारी हीरो बनने, कि मैं जाके मुंबई में झंडे गाड़ दूंगा, नहीं ऐसा नहीं था। तो मैंने काफ़ी पापड़ बेले ज़िंदगी में। आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर इन 1988 and I was awarded Best Actor by IPTA, Indian People's Theatre Association, in 1993 before joining National School of Drama. उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 3 साल का कोर्स करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ मैंने 3 साल एज एन एक्टर काम किया। उसके बाद मैं मुंबई आया, तो लगभग कैलकाटा मेरा छूटा हुआ था 1994 में, और मैं 2000 में बॉम्बे आया। तो मेरी आदत ऑलरेडी पड़ चुकी थी। ट्रांजिशन वाज क्वाइट स्मूथ, क्वाइट स्मूथ, और बहुत लंबे वक्फे का वो मामला है। और कैलकाटा में एक्चुअली बिकॉज आई एम ए बंगाली, आई एम अ प्राउड बंगाली ऑफ कोर्स, दिव्येंदु भट्टाचार्य, बट मैंने ज़िंदगी में कुछ गिने चुने 3 या 4 काम किए बांग्ला में, तो मैंने बांग्ला में कुछ काम किया ही नहीं। इट्स ऑल मेन स्ट्रीम, ऑल हिंदी, ऑल नेशनल वर्क एक्चुअली। सर जैसे अभी आपने बोला कि ट्रांजिशन आपका बहुत स्मूथ था, आजकल हम एक नया वर्ड सुनते हैं एस्पायरिंग आर्टिस्ट जितने भी हैं, बीट एक्टर, बीट डायरेक्टर और व्हाटसोएवर दे आर, दे वांट टू बिकम, स्ट्रगल एक वर्ड जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है। सो हाउ डू यू पर्टिकुलरली सी दिस वर्ड स्ट्रगल? आपकी लाइफ में ये था, या क्या आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रगल कुछ होता है, या दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग? राइट, आपने खुद ही आंसर दे दिया। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड कॉल्ड स्ट्रगल, I believe in the word called जर्नी। लाइफ में जर्नी होती है, हर एक बंदे की एक जर्नी होती है, चाहे वो कॉरपोरेट में भी है, चाहे वो MBBS भी पढ़ रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा हो, वो सब जर्नी में है। अब आपने ऐसा लाइफ चुना है जो कि जिसकी कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। जो अब एक्टर है, आज काम मिला कल काम नहीं मिला, तो आपको बिकॉज एक्टिंग के बारे में एक कहावत भी है कि वी आर पेड टू वेट। आप दिन भर शूटिंग में भी आप जाते हैं, 12 घंटे का शिफ्ट है, हो सकता है आपका एक ही सीन है, आप 9 बजे बुला लिया, आपको 5 बजे आपका शॉट लग रहा है, तो यू आर एक्चुअली पेड टू वेट। आप वेट कीजिए। तो लाइफ में भी एक्टिंग के मतलब ये आर्ट के लाइफ में भी यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर और उसके चलते उस टाइम माइंडसेट ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसके चलते मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि लोगों को कहता रहता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ कि connection to the society, to your family, with your friends and everything is very important. और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि आपका कैरियर वो नहीं होना चाहिए कि जिस पे आप एस्पायर करते हो। मैं अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं सिंगिंग मुझे आती है या नहीं, कर सकता हूँ नहीं। तो मैं हमेशा लोगों से ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आप जिन चीज़ों में अच्छे हैं उन चीज़ों में करियर बनाइए, ना कि आप जो चीज़ करना चाहते हो वो आपका करियर बन रहा है। वाह। तो आपको वैसा होता है तो फिर आपको काफ़ी नेगेटिव चीज़ें मिलती है लाइफ में, क्योंकि अचीवमेंट ही नहीं हो पाएगा फिर। राइट, देन दैट इज व्हाई कि आप जर्नी जो होती है उसको आप बोलते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। इफ यू एक्चुअली चूजिंग स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिकॉज आपको वो मिल ही नहीं रहा, बिकॉज आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसमें अच्छे नहीं हो। True indeed. Can we have a round of applause for this very wisdomful answer from Mr. Divyendu Bhattacharya, ladies and gentlemen? Okay, sir, बहुत सीरियस बातें कर ली। Of course, we'll jump back to seriousness once again, but थोड़ा देर बाद मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा। Yesterday, I was at the inauguration ceremony of this very film festival in Chandigarh, and वहाँ पे मुझे एक बात पता लगी सर के बारे में। चंडीगढ़ सर का ससुराल है। इस बात के लिए एक बार पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, मैम
What's a good name, please? एक बार मैं जान सकता हूँ? रिचा नैयर, रिचा मैम हमारे अभी बीच में भट्टाचार्य आज। बन चुकी है। एक बार रिचा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मोस्ट वेलकम मैम। ओके, सो शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। यस सर, आप बंगाल से निकले, फिर आप दिल्ली गए, फिर आपने फिल्में करनी शुरू की बॉम्बे में। इतना टाइम आपको कब मिला कि आपने चंडीगढ़ आके लव स्टोरी शुरू कर ली? नहीं, चंडीगढ़ आके लव स्टोरी मैंने शुरू नहीं की थी। लव स्टोरी शुरू करने के लिए रिचा आ गई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्या बात है। अच्छा, रिचा मैम एनएसजी। ओह, यू आर आल्सो फ्रॉम, यू आर आल्सो एन एनएसजी। क्या बात है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शी इज आल्सो एन एनएसजी ग्रेजुएट। ओके, सो यू मेट हर एट एनएसजी। आई वॉज क्वाइट सीनियर टू। अब मुझे समझ आया आप रात को कनॉट प्लेस क्यों जाते थे। ओके, सो यू माइट बी गोइंग टू कनॉट प्लेस और बाराखंबा रोड विद मैम ओनली उस टाइम पे, राइट? वो हाँ, लेटर ऑन, मतलब पहले तो मैम तो थी ही नहीं। मतलब मैम जब मैं 94-97 बैच, सो मैं 97 से लेके 2000 तक एनएसडी रेपट्री कंपनी में काम किया। तो रिचा आई थी एनएसडी में 1999 में, 1998 में। तब तक मैं सीनियर हो चुका था, तो मैं रेपट्री कंपनी में काम करता था। तो जैसे कि होता है ना, फ्रेशर्स को मिलने के लिए सीनियर्स जाते हैं वहाँ भी, फिर मैं भी पहुँच गया था। तो क्वाइट रिलेटेबल सर। नॉट ओनली फॉर मी बट ऑफ कोर्स फॉर दीज गाइज एज वेल। तो वैसा ही है, मतलब सबको मालूम है कैसा होता है। ओके, तो हाउ ऑफन डू यू विजिट चंडीगढ़? आप आते रहते हो यहाँ पे? अभी तो होता नहीं है, क्योंकि मेरे इन लॉज यहाँ से शिफ्ट करके पुणे चले गए। ओके, तो पहले वो यहीं रहते थे और अभी वो पुणे चले गए। तो मैं पहले बहुत आता था, मतलब जब मैं दिल्ली में था। सर क्या कौन सी जगह बेटर लगती है, चंडीगढ़, बॉम्बे, दिल्ली? ऑनेस्ट ओपिनियन। या ऑनेस्ट ओपिनियन तो मुंबई। ऐसा क्यों? लेकिन चंडीगढ़ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि इतना स्पेस मुझे किसी शहर में मिला ही नहीं कभी। मैं चारों तरफ देखता हूँ, स्पेस ही स्पेस, इतना खुलापन, इतनी, मतलब चंडीगढ़ में मुझे रहने का बहुत मन करता है। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि यार ये शहर में एक फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए थी। ट्रूली सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जब भी कभी आना चाहे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज वेलकमिंग यू। एंड मैं ये पूछना चाहूँगा लास्ट, चंडीगढ़ के बारे में लास्ट है, यहाँ जब आप आते हो तो आप क्या खाना पसंद करते हो? फेवरेट डिश क्या है? और कभी मैम ने कुछ बना के खिलाया पंजाबी डिश कोई? यार हाँ, मतलब राजमा चावल, कढ़ी चावल तो सर अब पंजाबी नहीं ना रहे, वो तो यूनिवर्सल हो गया। लेकिन मैं पंजाब में आके जो चीज़ें सबसे पहले खाता हूँ वो है अमृतसरी कुलचे। क्या बात। अच्छा सर, एक अचानक से दिमाग में आई, रसगुल्ला और अमृतसरी कुलचा, कोई एक चूज करना हो? यार दोनों अलग अलग चीज़ है यार। ये तुम ये नहीं बोल सकते यार कि अगर मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार, ये तो वो वाली बात होगी ना। सर मान लो कि दोनों में से, अच्छा आप दोनों ही बैठे हो, आप दोनों के सामने एक एक चीज़ पड़ी है, अमृतसरी कुलचा और रसगुल्ला, दोनों एक एक चीज़ ही खा सकते हैं, तो आप क्या खाओगे और मैम को क्या दोगे? मैं बंगाली हूँ, पहले नमक खाता हूँ फिर मीठा खाता हूँ। मैम के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे आप? वाह, एक बार सर के लिए और मैम के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए। ओके, सो मूविंग अहेड विद सम मोर सीरियसनेस सर, you have delivered such incredible performances in films like देव डी, आर्टिकल 375, उसके बाद आपने बहुत सारी वेब सीरीज भी की जैसे अनदेखी, मिर्ज़ापुर। सो व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोसेस? हाउ डू यू गेट इनटू द कैरेक्टर्स दैट यू डू? दिस प्रोसेस के बारे में कहने के लिए तो एक मास्टर क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी बातें हैं। मतलब कुछ ब्रीफ में सर, छोटा सा कुछ। कनेक्शन टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड, मतलब जो मैं दिलो जान से बिलीव करता हूँ कि आप जाइए, आप अक्सर अधिकतर टाइम आपने देखा होगा कि आपके बिल्डिंग में जो चौकीदार है वो हर रोज़ आपको सलाम करते हो, हर रोज़ आपके साथ रहता है, आप चलते हुए फिरते जाते, लेकिन आप वाकई कितने बार उसका रिएक्ट किए होंगे? आप बहुत सारे लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा। अरे यार तुम्हारा नाम क्या है यार? हो सकता है कि 1 साल बाद बोला है, तो पूछा है। तो वो कनेक्शन जो है लाइफ के साथ, रियल लाइफ के साथ जो कनेक्शन है, वो जितना कनेक्टेड रहेंगे आप एज एन आर्टिस्ट, तो वही, क्योंकि आर्ट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो तो वही आएगा फिर आपके किरदार में। तो वही मेरा प्रोसेस है। बाकी तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इंडीड ट्रू सर, जब हम लोग सीखते थे तब हमें भी यही बताया जाता था दैट एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग, हाउ यू एक्चुअली रिएक्ट नेचुरली जब आप किसी से बात करते हैं। वन लास्ट थिंग सर, आपने इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं अलग अलग सीरीज़ में, अलग अलग पिक्चर्स में, कोई एक आपका फेवरेट डायलॉग, कोई भी एक छोटा सा?
अरे यार ये मैं वो कितने आदमी थे सांबा वाला आदमी नहीं हूँ, मतलब तो इस तरीके से मुझे याद नहीं रहते हैं चीज़ें। बट एक डायलॉग की तो बहुत लंबा मेम्स तो आपको तो पता ही है कि आई वाज गेटिंग ऑन टू इट। तो प्लीज वही वाला हो जाए सर, प्लीज एक बार। तो वो गजब टोपी वाला आदमी हो, हाँ ये सब कर कैसे लेते हो। तो वो एक था। और एक दिल अपना देवडी में मेरा एक बहुत ही टैगलाइन था, मतलब अधिकतर लोग यहाँ देवडी देखे ही नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत नहीं सर, अभी आपके आने से पहले मैंने पूछा तो इन्होंने बोला मिर्जापुर और देवडी तो ऑलमोस्ट सबने देखी है। देवडी तो बहुत पुरानी फिल्म है, मतलब यहाँ के तो बच्चे शायद देखे ही नहीं होंगे। तो बीच में स्टाफ भी बैठा है सर, कुछ तो किसी ने देखी है, जैसे मैंने देखी है। तो देवडी में एक डायलॉग था कि दिल्ली में बिल्ली मार लो, खा लो, पालो मत, बहुत महंगा पड़ता है और कीमत चुकानी पड़ती है दिल से। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। Thank you so very much. Okay, sir, one last thing. We have been organizing this very festival for 5 long years now. This is the 5th Chandigarh Music and Film Festival in association with Chandigarh University. What message you would like to give to this very platform and to all the students of Chandigarh University about this very festival that we are organizing? ये बहुत ही उम्दा है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतलब और मुझे बहुत खुशी हुई इस फेस्टिवल में शरीक हो पाया मैं। और मुझे राजेश जी ऑफ कोर्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, ये मौका दिया है, रुमिल जी ऑफ कोर्स। तो सारे मतलब मैं ये कहूँगा कि जितना बाकी लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है ऐसा इतना बढ़िया ब्यूटीफुल फेस्टिवल, तो आप लोगों को तादाद में आना चाहिए और देखना चाहिए। और जितना आप देखेंगे उतना ही फेस्टिवल सक्सेसफुल होगा और आपको भी ऐसे फिल्म देखने को बहुत मौका मिलेगा। बिकॉज़ मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि आज की तारीख में हॉल में जाके, सिनेमा में जाके फिल्म देखना इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोविजन, क्योंकि वहाँ जाके आपको पॉपकॉर्न खाना होता है, ये सब कुछ होता है, वो एक पैकेज होता है। तो एक फिल्म आजकल फिल्म जो है ना, जो एलिटिस्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा, वो लोगों से दूर काफ़ी चला गया। इसलिए लोग सिनेमा हॉल जाते भी नहीं है। उनको लगता है कि यार एक बार हम सिनेमा हॉल जाएंगे तो लगभग 1,500 रुपये या 2,000 रुपये का झटका है। तो अगर ऐसे में अगर एक प्रोवाइड किया जा रहा है, एक प्रसारियोज है जो आपको एक फेस्टिवल लेके आ रहा है और वहाँ तादाद में आइए, देखिए, यही तो मौका है। मुफ्त में देखिए, पिक्चर फिल्में देखिए, बढ़िया मज़े से देखिए। Thank you so very much, sir, for your insightful words. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, please. Now I'll request Honorable Director Dhaka KD sir and Festival Director Rajesh Sharma sir कि वो स्टेज पर आए and Mr. देवेंदु भट्टाचार्य जी को ऑनर करें. And I believe that you must have seen all his iconic performances in various web series, various films, and you must have enjoyed all those performances as well. Believe me that we are truly honored and pleasured to have these wisdomful personalities among all of us. Thank you so very much, Debendu sir, for sharing your inspiring journey with all of us.